आप लोग घर पर रहे, स्वस्थ रहे। स्टूडेंट्स, KTSC 2021 का एग्जाम पास आ गया है। 23 को एग्जाम है, 21 को मॉक है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम अटेंड करें। मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है। यस सर। ओके, ये एडमिशन के लिए एसेंशियल है। आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा एडमिशन के टाइम में, और हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस है KTSC के थ्रू में एडमिशन भी होता है किस में। ओके स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी सेट थ्योरी का 2 क्लास कर चुके हैं। आज सेट थ्योरी का 3rd क्लास है। स्टूडेंट्स, हम सेट क्या है उसके बारे में पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इस उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, नया पार्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर प्रोसेस एंड सेट बिल्डर प्रोसेस से रोस्टर फॉर्म। जिस चीज को आंसर देना है वो हैंड रेज करे। ओके ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमांशु, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा मुझे यस बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन सर, a equal to curly bracket it will be -2 1 0 1 2 3 4 5 and 6. वेरी गुड, नाइस आंसर। स्टूडेंट्स, x such that x is an integer and -3, x less than greater than -3 less than 7। x एक इंटीजर है जो -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5 6। ओके देन स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। जिसको आंसर देना है हैंड रेज करो। मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। एक ही स्टूडेंट हिमांशु। अच्छा ठीक है, हिमांशु बताओ। Yes sir, b equal to curly bracket, then it will be sir 17 26 35 44 53 62 71 and 80. वेरी गुड। 17 होगा, 26 होगा, 35 होगा, उसके बाद 44 भी होगा, 35 होगा तो 53 भी होगा, देन 62 होगा, देन 71 होगा, उसके बाद आपका 80 होगा, 80। ओके, ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। सर c equal to curly bracket 1 2 3 4 and 5। वेरी गुड। x such that x is a natural number less than 6। 6 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट बनाना है। तो क्या होगा बच्चों, 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ओके, 5 तक ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गा प्रसाद आप बताइए आंसर क्या हुआ। x such that x is equal to 3n equals to 3n। n is equal to natural number, वेरी गुड, n belongs to natural number, n less than 5 n less than 5। वेरी 5 गुड, n less than 5। स्टूडेंट्स, ये था 3 6 9 12, ये रोस्टर फॉर्म में है, हमें उसे सेट बिल्डर प्रोसेस में लिखना है। तो इसीलिए 3 क्या है, 1 into 3 है, 6 क्या है, 2 into 3 है, 9 क्या है, 3 into 3 है, 12 क्या है, 4 into 3 है। जी 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है सब पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या आएगा, कॉमन प्रॉपर्टीज 3n आएगा। तो x such that x equals to 3n, n belongs to natural number, then n less than 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हिमांशु बताओ क्या होगा आंसर। Yes sir, curly bracket x is to x equal to n square, where n belongs to natural number and n is less than equal to 10। वेरी गुड, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 है, 2 का स्क्वायर, 9 है, 3 का स्क्वायर, जैसे 10 का स्क्वायर तक है, इसलिए वो क्या है, हो जाएगा x such that x equals to n स्क्वायर। उसके बाद n
वो जो n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आंसर देना है हैंड रेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 5 7 9, सुमित बताओ क्या होगा आंसर। Sir, f equal to curly bracket x वेरी गुड, is to x equal to n, where n is a natural number and odd number, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। n and यहाँ n is कॉमन less प्रॉपर्टीज than ऑड नंबर है। वेरी गुड, n आंसर is आ less जाएगा। than 10. वेरी गुड, आप लोगों का आंसर आ जाएगा x such that x is a odd natural number, is a odd natural number, odd natural number x, x कहाँ तक है, x लेस देन 10 तक है। ओके, ये था प्रीवियस क्लास का रिवीजन स्टूडेंट। सिंगल डिजिट और नेचुरल नंबर लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ, x such that x is a single digit odd natural number, ठीक होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम आज टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का सेट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज कुछ जेईई का क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, जो फर्स्ट सेट है वो है नल सेट। स्टूडेंट्स, वो जो नल सेट होता है ना, उनका और दो नेम भी है। नल सेट का और दो नेम भी है। नल सेट को हम empty set and void set. वेरी गुड, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, स्टूडेंट इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, दिस इज कॉल्ड फाई, दिस इज कॉल्ड फाई। ये जो साइन है उस साइन को हम फाई कहेंगे। नल सेट को हम फाई साइन से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट का मतलब क्या है? स्टूडेंट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब है कि कुछ नहीं। सपोज मैं बोलूंगा कि मेरे पास एम्प्टी गोल्ड है, उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मेरे पास कुछ भी गोल्ड नहीं है। मैं बोलूंगा कि जो हमारा हिमांशु है, हिमांशु के पास एम्प्टी पेन है, उसका मतलब क्या है? हिमांशु के जीरो पास पेन, कोई भी कुछ पेन पेन नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, एम्प्टी का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा? जिस सेट में कुछ भी नहीं है, जिस सेट में कुछ भी नहीं है, मेरे बात ध्यान से सुनो, जिस सेट में कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट, जिस सेट में कुछ भी नहीं है, सेट में क्या होते हैं? सेट में एलिमेंट्स होते हैं। सेट में क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। सेट में कुछ नहीं है का मतलब क्या है? सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है। स्टूडेंट, जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं होते हैं, हम उस सेट को नल सेट कहेंगे। स्टूडेंट, ये देखो, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे लिखा है, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम नो एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट, उस सेट को हम नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट कहेंगे, जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ all the boys in a girls high school, in a girls high school। स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, कोई गर्ल्स हाई स्कूल में कोई बॉयज पढ़ सकता है? ये पॉसिबल है? नो सर। No, sir. द सेट ऑफ बॉयज इन ए गर्ल्स हाई स्कूल, तो इसका जो एलिमेंट आएगा क्या आएगा? यहाँ पर हम कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ खाली आएगा, खाली, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। द सेट ऑफ बॉयज इन ए गर्ल्स हाई स्कूल, यहाँ कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, नल्ला आएगा, खाली आएगा, यहाँ के अंदर कुछ नहीं आएगा। हम इसे ए सेट इक्वल्स टू ब्रैकेट देके ब्लैंक रख सकते हैं, और अब हम उससे फाई भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम, ये तो फाई सिंबल है ना, वो जो रो इक्वल है। कुछ स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई रखेंगे। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स ये रंग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ है, इसीलिए वो सेट नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा, वॉइड सेट नहीं होगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ है।
कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा इस सेट को हम नल सेट कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ है, इसीलिए वो नल सेट नहीं होगा। हम नल सेट को ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, और ए सेट इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? Yes, sir. स्टूडेंट्स, ए सेट इक्वल्स टू x such that x equals to n, n belongs to natural number, n greater than 1 less than 2। स्टूडेंट, एलिमेंट क्या होगा मुझे बताओ? x such that x equals to n, n belongs to natural number, n 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अच्छा, तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा स्टूडेंट, मुझे ये बताओ ऐसे कोई नेचुरल नंबर हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम पे है जो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? नो सर। सर। No, sir. ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स ए सेट इक्वल्स टू यहाँ पर 5 आएगा और खाली आएगा। हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं और ए सेट इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, ए सेट इक्वल्स टू x such that x square minus 2 equals to 0, x belongs to real number। अच्छा मुझे बताओ यहाँ एलिमेंट क्या होगा? x such that x square प्लस माइनस रूट टू। प्लस माइनस रूट 2। ओके, अब मुझे बताओ x such that x square plus 2 equals to 0, x belongs to real number। Sir, 5. 5 होगा। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जब उसका सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -2। स्टूडेंट्स, ये जो -√2 का रूट ओवर है, रूट ओवर ऑफ -2 है, वो एक इमेजिनरी नंबर। हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो स्टूडेंट्स, एक रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ सोल्यूशन कुछ भी रियल नंबर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ 5 होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और a इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। आया समझ में? यस स्टूडेंट्स, ये था आपका नल सेट। नल सेट क्या है? जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं होते हैं। द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय 5। हम नल सेट 5 से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट, नल सेट के बाद आपका जो दूसरा सेट है वो है सिंगलटन सेट। आपका एनसीईआरटी बुक में सिंगलटन सेट नहीं है, लेकिन आपका जो जेईई मेन है, जेईई मेन में सिंगलटन सेट के बारे से, सिंगलटन सेट से क्वेश्चन आते हैं। इस साल क्वेश्चन आया था सिंगलटन सेट से। ओके, इसलिए सिंगलटन सेट पढ़ना आपके लिए जरूरी है अकॉर्डिंग टू जेईई मेन एंड आईआईटी। स्टूडेंट्स, सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट सिंगल वर्ड से आया है, सिंगलटन। बच्चों, सिंगल का मतलब क्या है? 1, ओनली 1। तो सिंगलटन सेट क्या है? द सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट होगा, जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट होगा, हम इस सेट को सिंगलटन सेट कहेंगे। जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। बच्चों, द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? ये सेट इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना एलिमेंट है? सिर्फ 1 एलिमेंट है, इसीलिए वो एक सिंगलटन सेट है। ओके, ए सेट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज ए सिंगलटन सेट। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, द सेट ऑफ फर्स्ट डे इन ए वीक, वो कौन सा सेट होगा? सिंगलटन मंडे। मंडे, वो भी सिंगलटन सेट होगा। ओके, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू n, n बिलोंग्स टू n। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सा सेट है? 2 x such that x equals to n, n is a natural number, n 1 से बड़ा है 3 से छोटा है। मुझे ऐसे कोई एक नेचुरल नंबर बताओ
जो 1 से बड़ा है 3 से छोटा है वो क्या हो जाएगा, वो 2 Two. हो जाएगा। स्टूडेंट Two. देखो यहाँ पर कितना एलिमेंट है, यहाँ पर सिर्फ 1 एलिमेंट है, इसीलिए वो एक क्या होगा, वो एक Singleton. सेट होगा। अच्छा स्टूडेंट मुझे ये बताओ, a इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा मुझे बताओ एलिमेंट्स क्या होगा उस सेट का, इस सेट का एलिमेंट क्या होगा, Two. 2 होगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0 जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, उसके बाद x इक्वल्स टू +-2 हो जाएगा। x नेचुरल नंबर है इसलिए -2 नहीं आएगा, ओनली +2 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेट है x सच दैट x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक सिंगलटन सेट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है। ओके तो स्टूडेंट सिंगलटन सेट क्या है, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ वन एलिमेंट होते हैं, जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट होते हैं, इस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। स्टूडेंट उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, द सेट हैविंग काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। डेफिनेशन आपके स्क्रीन, आप लोगों के स्क्रीन पर है, द सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस सेट की एलिमेंट को हम पढ़ सकते हैं, एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना एलिमेंट है, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जिससे कि ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4। बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर कितना एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके तो एक फाइनाइट सेट है, जिस सेट की एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो एक फाइनाइट सेट। पी सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ यहाँ पर कितना एलिमेंट है, यहाँ पर 6 एलिमेंट है। आप लोग ये जितने एलिमेंट था आप लोग काउंट करने के लिए काउंट किया, इसीलिए आपको पता चला कि यहाँ 6 एलिमेंट है। तो स्टूडेंट जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये था फाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट नोट्स है, अब जो नल सेट जो पढ़ा, नल सेट और सिंगलटन सेट, नल सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट एंड सिंगलटन सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। नल सेट भी एक फाइनाइट सेट है और सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट है। अच्छा स्टूडेंट नल सेट क्यों फाइनाइट सेट है, ए सेट इक्वल्स टू, मुझे ये बताओ यहाँ पर कितना एलिमेंट है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग काउंट किए, इसीलिए आपको पता चला कि यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। आया समझ में नल सेट क्यों एक फाइनाइट सेट है। यस सर। आप लोग काउंट किए, इसीलिए आपको पता चला कि यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए नल सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। हम नल सेट को भी फाइनाइट सेट कहेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। और दूसरा है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट है। ओके स्टूडेंट ए सेट इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। ये सिंगलटन सेट भी है, फाइनाइट सेट भी है, क्योंकि आप लोग काउंट किया कि यहाँ पर 1 एलिमेंट है। ओके इसीलिए बच्चों सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट है। जब हम सिंगलटन सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे कोई गलत नहीं होगा, नल सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन में, आप लोग मुझे बताओ, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था, A set equals to x such that x square -1 equals to 0, x belongs to natural number। ये कौन सा सेट है, ऑप्शन था ए में था फाइनाइट सेट, ऑप्शन देखो उसके बाद आंसर देना। ऑप्शन बी था सिंगलटन सेट, ऑप्शन सी था बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी था नॉन ऑफ दिस। अच्छा मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही है। C. सी।
बोथ सी ए एंड आंसर बी। बोथ ए एंड बी, सी का जो आंसर है वो सही है, क्योंकि ये जो उसका एलिमेंट क्या आएगा, एलिमेंट आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, 1 क्योंकि आप जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा +-1, एक्स जो नेचुरल नंबर है इसीलिए +1 आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर सिर्फ 1 एलिमेंट है, तो एक सिंगलटन सेट भी है, आप लोग ऑप्शन में देखिए सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट भी है कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट भी है, इसीलिए सी होगा बोथ ए एंड बी, फाइनाइट सेट भी होगा और सिंगलटन सेट भी होगा। आया समझ में? Yes, sir. Sir, it has two element, -1 and +1. देखो, हाँ देखो, -1 एंड +1 मैंने लिखा, x -1 एंड +1, बट x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, -1 तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, ओनली +1 आएगा। यहाँ जो x का वैल्यू -1 है और +1 है, x एक नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ +1 आएगा। आया समझ में? Yes, sir. जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो -1 +1 दोनों आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा वहां पर भी +1 आएगा -1 आएगा। आ गया समझ में? Yes, sir. ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, ये था आपका फाइनाइट सेट, इसके बाद है इनफाइनाइट सेट। आप अच्छा मुझे बताओ इनफाइनाइट सेट क्या है? The Which set cannot be which we counted. cannot be Which counted. cannot be counted. Very good. The set having infinite number of elements or the set which has uncountable number of elements are present. जिस सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हम उस सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट बोलेंगे जिस सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि n सेट इक्वल्स टू ऐसे है 1 2 3 4। अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा सेट है? Infinite. एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम यहाँ काउंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर काउंट पॉसिबल नहीं है। z set equals to -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चल। मुझे बताओ ये कौन सा सेट है? Infinite. ये भी इनफाइनाइट सेट है। बच्चों जिस सेट में डॉट 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 साइन होगा उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ओके जिस सेट में डॉट 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 साइन होगा उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जिस सेट में डॉट 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 साइन नहीं होते हैं उस इस सेट फाइनाइट सेट होते हैं। ओके अच्छा स्टूडेंट मुझे ये बताओ a set equals to x such that x is an Indian, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा। नहीं स्टूडेंट, ये फाइनाइट सेट होगा। Sir, finite होगा। फाइनाइट होगा, क्यों फाइनाइट होगा? क्योंकि हमारे देश में जो जनगणना चलते हैं लोगों को काउंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट काउंट एवरी 5 ईयर में एक बार काउंट किया है ना गवर्नमेंट, इसलिए पॉसिबल है, टेक्निकली पॉसिबल है, एक्स एवरी इंडियन का काउंटिंग पॉसिबल है। ओके इसलिए वो एक फाइनाइट सेट है समझ में? Yes, sir. अच्छा मुझे और एक बताओ, एक्स सच दैट एक्स इज ऑल द एनिमल्स ऑफ इंडिया। Finite. वो भी फाइनाइट होगा, क्योंकि एनिमल का भी जो काउंट हो सकते हैं, हो रहा है भी अभी, जो पता है ना सिमिलपाल में 5 टाइगर है, चंदका में 200 एलिफेंट है, वो काउंट हो सकता है। बच्चों कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है, व्हिच आर फाइनाइट और व्हिच आर इनफाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। जिस लोगों को आंसर देना है वो हैंड रेज करे। मैं चाहता हूं कि सब लोग आंसर दे, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सब लोग आंसर दे। ओके निहार रंजन साहू। यस सर। अच्छा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, a set equals to x such that x equals to n belongs to z, इसका आंसर क्या आएगा? फाइनाइट सेट। n belongs to z, इनफाइनाइट होगा। Sir, infinite. ये इनफाइनाइट होगा। z मीन्स एक इंटीजर का सेट है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। ओके सेकंड क्वेश्चन Finite. फाइनाइट। अच्छा दुर्गा प्रसाद मुझे बताओ फाइनाइट कैसे फाइनाइट होगा?
10 null set है. एक नॉल सेट है. वेरी गुड. x such that x equals to n, n belongs to natural number, n less than 1 है. मुझे बताओ वो x से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? कोई भी नहीं है, इसलिए एक फाइ है. फाइ एक फाइनाइट सेट है. क्वेश्चन नंबर सी, सुमित बताओ क्या होगा? Sir, finite. क्वेश्चन नंबर 3 फाइनाइट होगा, क्योंकि ए सेट इक्वल्स टू एन क्यू. n लेस देन और इक्वल्स टू 3 है. n एक नेचुरल नंबर है. 1 का क्यू 1 आ जाएगा, 2 का क्यू 8 आ जाएगा, 3 का क्यू 27 आ जाएगा. 3 एलिमेंट है. हम यहाँ काउंट किया कि 3 एलिमेंट है, इसीलिए दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. वेरी गुड. दुर्गा प्रसाद. प्रभुदत्त मुझे बताओ ये इनफाइनाइट कैसे है? क्वेश्चन नंबर 4 क्यों इनफाइनाइट है? प्रभुदत्त. सर स्क्वायर दिया है. स्क्वायर दिया है एंड n एक नेचुरल नंबर है. ऑल द नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. नेचुरल नंबर का तो एंडिंग नहीं है, इसीलिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा. ओके. यस सर. हिमांशु क्वेश्चन नंबर 5. Sir, finite. It will be 3. वेरी गुड. यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ओके. यहाँ आंसर 3 आ जाएगा. x such that x equals to n, n belongs to natural number, n 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है. तो कोई नेचुरल नंबर ऐसे है जो 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, वो 3 है. सिंगलटन सेट भी होगा. हाँ, वो भी सिंगलटन सेट भी होगा और फाइनाइट सेट भी होगा. ओके. वेरी गुड आंसर. यस सर. ओके. उसके बाद जो, अच्छा मुझे ये बताओ, अभी हम टाइप्स ऑफ सेट जो पढ़ा, जो नल सेट था, नल सेट में किसी का कोई डाउट है? No sir. No, नो sir. सर. सिंगलटन सेट में किसी का कोई डाउट है? फाइनाइट sir. सेट में No, कोई डाउट नो है? सर. इनफाइनाइट sir. सेट में कोई डाउट है? किसी का कुछ भी डाउट नहीं है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे. जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट. स्टूडेंट्स, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट. एक सेट में जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं उस नंबर को हम क्या कहेंगे? हम कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कहेंगे. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन. देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं. देखो, सपोज एक सेट ए 1 2 3 4 है. 1 2 3 4 है. स्टूडेंट, यहाँ कितना एलिमेंट प्रेजेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट प्रेजेंट है. तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए 4 होगा. जितना नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट होते हैं, हम उसे कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहेंगे. आया समझ में? Yes, sir. अच्छा स्टूडेंट, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगा? 5. कार्डिनलिटी ऑफ ए 5 होगा. 5. वेरी गुड. अच्छा स्टूडेंट्स, n सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4. अच्छा मुझे ये बताओ, n का कार्डिनलिटी क्या होगा? नहीं होगा सर, इनफाइनाइट है. n का कार्डिनलिटी यहाँ इनफाइनाइट है. नॉट पॉसिबल. ओके स्टूडेंट, जो इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट. जो इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगा और नॉट पॉसिबल होगा. ओके, आप लोग इनफाइनाइट भी कह सकते हैं और नॉट पॉसिबल भी कह सकते हैं. कार्डिनलिटी ऑफ सेट समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके. कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है? इट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट. एक सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर को हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहेंगे. कार्डिनलिटी ऑफ सेट को हम, ये जो साइन है, इस साइन में डिनोट करेंगे. ओके. Sir, हाँ बोलो. the cardinality of null set is कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट. कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट क्या Zero. होगा? बताओ. कुछ भी एलिमेंट Zero. नहीं है, ए सेट का एक 0 होगा. ओके. कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए कार्डिनलिटी Yes, क्या sir. होगा? 0 होगा. आया समझ में? yes, sir. एक क्वेश्चन है, 5 सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा? 0 होगा. आप लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में आएगा 5 सेट का कार्डिनलिटी 0 होगा. ओके स्टूडेंट, इक्वल सेट. इक्वल सेट क्या है?
if all the elements of set A is equal to, if all the elements of set A is equal to all the elements of set B, then set A equals to set B. A में जो एलिमेंट है, जब B में वही एलिमेंट होगा तो A सेट इक्वल्स टू B सेट होगा. जैसे कि A सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4. बच्चों देखो, A सेट पे 1 है, B सेट में भी 1 है, A सेट में 2 है, B सेट में भी 2 है, A सेट में 3 है, B सेट में भी 3 है, A सेट में 4 है, B सेट में भी 4 है. इसलिए हम यहाँ A सेट को B सेट से इक्वल कहेंगे. A सेट इक्वल्स टू B सेट. जब A सेट का एवरी एलिमेंट इक्वल्स टू B सेट का एवरी एलिमेंट, A सेट का सब एलिमेंट B सेट का सब एलिमेंट से जब इक्वल हो जाएगा तब A सेट इक्वल्स टू B सेट होगा. आया समझ में? Yes, sir. A B C. Yes, sir. वेरी गुड. B सेट इक्वल्स टू 1 2 3. अच्छा मुझे बताओ, यहाँ A सेट इक्वल्स टू B सेट है? No. नहीं, क्योंकि यहाँ No, A sir. B C है. वहाँ वेरी गुड, वहाँ पर A 1 not 2. equal to B. वेरी गुड. A नॉट इक्वल्स टू B. A सेट B सेट से इक्वल नहीं. नेक्स्ट स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या है? जब नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ A B, दैट मीन्स जब कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट B, देन A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट. जब A का कार्डिनलिटी B का कार्डिनलिटी के साथ इक्वल हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ A इक्वल्स टू, ये दोनों सेम बात है. नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B और कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ B. जब A का कार्डिनलिटी B का कार्डिनलिटी के साथ इक्वल हो जाएगा तब हम A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट कहेंगे. जैसे कि स्टूडेंट, A सेट इक्वल्स टू A B C एंड B सेट इक्वल्स टू 1 2 3. देखो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ A क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ A मुझे बताओ. 3. 3 है. कार्डिनलिटी ऑफ B कितना है? 3. कार्डिनलिटी ऑफ B भी 3 है. देखो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ B, इसीलिए A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. A सेट इक्वल्स टू 1 2 3, B सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4. अच्छा मुझे बताओ, A एंड B इक्विवेलेंस होगा? No. क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 3 and cardinality of B equals to 4. Cardinality of A not equals to cardinality of B. Cardinality of A cardinality of B से इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों A सेट B सेट है इक्विवेलेंस नहीं होगा. स्टूडेंट, और एक एग्जांपल देखो. A सेट इक्वल्स टू 1 2 3, B सेट इक्वल्स टू 1 2 3. अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर A सेट इक्वल्स टू B सेट लिखने से क्या गलत होगा? No. गलत नहीं होगा, क्योंकि A में जो एलिमेंट है B में भी वही एलिमेंट है. No, sir. ओके, यहाँ पर A सेट इक्वल्स टू B सेट है. अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर A का कार्डिनलिटी क्या है? 3. B का कार्डिनलिटी 3 है, इसीलिए A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर A B से इक्वल है एंड A B दोनों इक्विवेलेंस है. स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल से एक कंसेप्ट हमको पता चला, आप लोग याद रखें. सब जितने भी इक्वल सेट है सब इक्विवेलेंट सेट भी होंगे. ओके, जितने भी इक्वल सेट है सब इक्विवेलेंट सेट होंगे. ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. आया समझ में? Yes, sir. All the equal sets are equivalent sets. बच्चों, लेकिन और एक एग्जांपल देखो. A सेट इक्वल्स टू A B C, B सेट इक्वल्स टू 1 2 3. A सेट A B C, B सेट इक्वल्स टू 1 2 3. ओके, यहाँ मुझे बताओ A का कार्डिनलिटी क्या है? 3 है. 3. B का कार्डिनलिटी भी 3 है. 3 है. ओके, इसलिए A सेट और B सेट दोनों इक्विवेलेंस होगा. Yes, sir. ये Yes, दोनों sir. इक्वल होगा कि No, sir. No, sir. इक्वल नहीं होगा. तो इस एग्जांपल से कंसेप्ट भी हमारे समझ में आया कि ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट.
all the equal sets are equivalent set, but all the equivalent sets are not equal set. आया समझ में? Yes, sir. स्टूडेंट्स ये था इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट को हम ये जो दिस साइन, इस साइन से हम डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। सबसेट क्या है बच्चों? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी देन ए सबसेट बी। जब ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट होंगे हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3, बी सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। स्टूडेंट देखो ए का एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन बी सेट, ए सेट का एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन बी सेट। बी सेट में क्या है? हमको बी सेट में ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में है, बी सेट में एक्स्ट्रा है 4 5, ओके। लेकिन ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में है 1 2 3, ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 जो बी सेट में है, इसलिए हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ओके। फॉर एग्जांपल ए सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी सेट इक्वल्स टू बी सी। स्टूडेंट बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है, बी सेट में बी सी है जो ए सेट में है बी सी है, इसलिए यहाँ पर बी सबसेट ऑफ ए सेट हो जाएगा। आया समझ में? सबसेट क्या है? Yes, sir. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर प्रेजेंट इन सेट बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट all the elements of set A are present in set B then A subset of B। जब A सेट का एवरी एलिमेंट B सेट में होगा तब हम A सबसेट ऑफ B कहेंगे। आया समझ में? ना किसी का कुछ भी डाउट है मुझे बताओ सबसेट में। Sir, once again. Okay. If all the elements of set A are present in set B, A set 1 2 3 है, B set 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 बी सेट में है 1 2 3, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में है इसलिए ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा एग्जांपल देखो ए बी सी डी, ए सेट का एलिमेंट बी सेट का एलिमेंट बी सी, बी सेट का जो एलिमेंट बी सी है वो ए सेट में प्रेजेंट है बी सी, इसीलिए हम बी को ए का सबसेट कहेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। आया समझ में? Yes, sir. स्टूडेंट्स जो सबसेट है, सबसेट इज 2 टाइप्स। आपकी एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो जेईई मेन है, जेईई मेन में क्वेश्चन आता है सबसेट से। सबसेट इज 2 टाइप्स, वन इज प्रॉपर सबसेट एंड अनदर इज इम्प्रॉपर सबसेट। आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ओके। लेकिन जेईई मेन में क्वेश्चन आता है सबसेट से, प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट से क्वेश्चन आते हैं। बच्चों सबसेट क्या है? सबसेट if all the elements of set A are present in set B then a subset of B। subset is 2 types, one is proper subset and another is improper subset। one is proper subset, another is improper subset। बच्चों ये proper subset क्या है? proper subset क्या है? all the elements of set A are present in set B, all the elements of set A are present in set B। जैसे कि A B C and B set equals to ए बी सी डी ई। देखो ए सेट में ए बी सी है, बी सेट में भी ए बी सी है, ए सेट का एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है, तो एक प्रॉपर सबसेट है ए सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ओके। ये जो साइन है ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। बच्चों जो इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? all the elements of set A are equal to set B, all the elements of set A are equal to set B। जैसे कि A set equals to A B C है and B set equals to A B C है। बच्चों देखो यहाँ A सेट में A B C है और B सेट में भी A B C है, यहाँ पर A सेट equals to B सेट है। जब A सेट equals to B सेट होगा तो A इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। ये जो साइन है बच्चों ये है इम्प्रॉपर सबसेट का साइन। आया समझ में? प्रॉपर सबसेट क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। जब एक सेट का एवरी एलिमेंट
और दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं, हम उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? जब दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे तब हम उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आ गया समझ में? नहीं कुछ का जो किसी का कुछ भी डाउट है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में, सबसेट से मुझे बताओ, कोई डाउट है? No, sir. Proper subset means all the elements are present in second set. Improper subset क्या है? दोनों सेट इक्वल है। स्टूडेंट उसके बाद दो नोट है इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। Every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. That means a subset of A. Every set is a subset of itself. जो दूसरा नोट है, सेकंड नोट है, empty set is a subset of every set. Phi is a subset of A. अच्छा, phi is a subset of A. phi का मतलब तो कुछ नहीं है, empty set है। ओके, वो कैसे A का सबसेट होगा? ओके, हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ जो empty set is a subset of every set, उसको जब हम प्रूव करेंगे, एक मेथड है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम प्रूव करेंगे। तो ए फाई इज सबसेट ऑफ ए, हमें प्रूव करना है फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। सपोज हम कंट्राडिक्ट करेंगे फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए, फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अच्छा, मुझे बताओ जब फाई ए का सबसेट नहीं होगा तो फाई में कोई एक एलिमेंट होगा जो ए सेट में नहीं होगा। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताओ फाई हमको प्रूव करना है, फाई सबसेट ऑफ है, फाई सबसेट ऑफ ए हमको प्रूव करना है। हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज किया, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज किया तो इसीलिए अपोजिट लिया। फाई फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। जब फाई ए का सबसेट नहीं होगा तो मुझे बताओ फाई में कोई एक एलिमेंट है जो ए सेट में नहीं है। फाई में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, फाई में एलिमेंट कहां से आएगा? तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। आया समझ में? ये है मेथड ऑफ sir. कंट्राडिक्शन। एक रीजनिंग से एक चैप्टर है तुम्हारा 13 नंबर चैप्टर, इस चैप्टर में हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन पढ़ेंगे। ओके, मेथड ऑफ इंडक्शन पढ़ेंगे 4 नंबर चैप्टर में, 13 नंबर चैप्टर में मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन पढ़ेंगे। ओके, फाई सबसेट ऑफ ए हमने अपोजिट लिया, फाई नॉट सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट ए का सबसेट नहीं है। जब फाई ए का सबसेट नहीं है तो मुझे बताओ फाई में ऐसे कोई एक एलिमेंट है जो ए का सबसेट है। फाई में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं होते हैं, फाई में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है। इसीलिए दिस कंट्राडिक्शन और assumption is wrong, so phi is a subset of A. Friends, subset of set of real numbers, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर में जो सबसेट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट, जो n है नेचुरल नंबर सेट वो है 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। जो w है वो है 0 1 2 3 4, वो है होल नंबर सेट। उसके बाद z क्या है? -3 -2 माइनस इंटीजर जो होते हैं 1 2 3 ऐसे चलेगा। जो q है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है? x such that x equals to p by q, p and q belongs to z, q not equals to 0। आर तो रियल नंबर सेट है जिसमें सब नंबर आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब होल नंबर सेट को देखो, एन सेट का एवरी एलिमेंट डब्ल्यू सेट में है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू। ओके, अच्छा डब्ल्यू में जो जो एलिमेंट है वो सब जेड में है, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू सबसेट ऑफ जेड। यहाँ पर देखो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो जेड सबसेट ऑफ क्यू। और सब रेशनल नंबर कहाँ पर है? रियल नंबर पे है, तो हम लिख सकते हैं क्यू सबसेट ऑफ आर। तो स्टूडेंट एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू है,
W सबसेट ऑफ Z है, Z सबसेट ऑफ Q है, Q सबसेट ऑफ R है। तो N भी सबसेट ऑफ Z होगा, ओके, N भी सबसेट ऑफ Q होगा, N भी सबसेट ऑफ R होगा। तो W भी सबसेट ऑफ Z होगा, W भी सबसेट ऑफ Q होगा, W भी सबसेट ऑफ R होगा, Z सबसेट ऑफ Q होगा, Z भी सबसेट ऑफ R होगा। आया समझ में? N सबसेट ऑफ W, W सबसेट ऑफ Z, Z सबसेट ऑफ Q, Q सबसेट ऑफ R। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर सेट का सबसेट है, इंटीजर सेट रेशनल नंबर सेट का सबसेट है, रेशनल नंबर सेट रियल नंबर सेट का सबसेट है। आ गया समझ में? यस सर। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, मुझे फटाफट बताओ। 2 3 ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? सबसेट। सबसेट होगा। वेरी गुड, सबसेट होगा, इजी क्वेश्चन है। ये क्या होगा, सबसेट होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर सबसेट होगा। यस सर। सबसेट होगा सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 सबसेट होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 नॉट ए सबसेट। नॉट ए सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 subset, सबसेट। सबसेट वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 नॉट ए सबसेट। Not subset. not a subset। वेरी गुड स्टूडेंट्स। लास्ट कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट सपोज यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू, हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे यू से डिनोट करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट सपोज यू सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4, ए सेट इक्वल्स टू 2 4, बी सेट इक्वल्स टू 1 3। स्टूडेंट ये देखो, ए सबसेट ऑफ यू है, ए यू का सबसेट है क्योंकि ए में 2 4 है और यू में भी 2 4 है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है आर प्रेजेंट इन यू सेट, इसलिए ए सबसेट ऑफ यू। उसके बाद बी भी सबसेट ऑफ यू होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन यू सेट, इसलिए बी भी सबसेट ऑफ यू होगा। तो स्टूडेंट हम यू को यूनिवर्सल सेट कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट क्या है? जब एक से ज्यादा सेट एक सेट का सबसेट होगा तो वही सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। आया समझ में? यस सर। देखिए हमारा जो नंबर सिस्टम है, n सबसेट ऑफ z, z सबसेट ऑफ q, q सबसेट ऑफ r, n r का भी सबसेट होगा, z r का भी सबसेट होगा, q r का भी सबसेट होगा। तो r क्या होगा? r एक यूनिवर्सल सेट होगा। स्टूडेंट्स ये याद रखना, जो नंबर सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम में रियल नंबर सेट एक यूनिवर्सल सेट है। एन आर का सबसेट होगा, जेड भी आर का सबसेट होगा, क्यू भी आर का सबसेट होगा, इसलिए आर क्या होगा? आर एक यूनिवर्सल सेट होगा। हमारा सर जो क्यू भी यूनिवर्सल हो सकता है ना सर, क्योंकि एन हाँ, और जेड दोनों सबसेट है। हाँ क्यू भी होगा, लेकिन जब हम पूरे नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ओके, जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो पूरे नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके रियल नंबर तक, तब आर क्या होगा? आर यूनिवर्सल सेट होगा। जब 3 सेट हमको गिवन होगा क्वेश्चन में, एन जेड क्यू, तो क्यू क्या होगा? क्यू यूनिवर्सल होगा। ओके, आया समझ यस में? सर। अच्छा स्टूडेंट, ये था आज के लिए, इतना ही। आपको आज की टॉपिक में किसी का कुछ भी डाउट है मुझे बताओ, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है स्टूडेंट्स, नो सर। आज के लिए इतना ही, ओके।